बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में पर्दे का हुक्म। आजकल हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ जो फैशन करने वाली लड़कियाँ हैं वो पढ़ी लिखी कहलाती हैं और जो पर्दे करने वाली लड़कियाँ हैं वो जाहिल कहलाती हैं। आजकल हमारी मुसलमान लड़कियां नौकरियां भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और ऐसे लोगों के दरमियान में रह रही हैं जहां कोई भी पर्दा नहीं करता। और इनकी देखा देखी हमारी कुछ मुसलमान बहनें भी खुद को इन जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। और न जाने कितने वालिदैन भाई बहन भी इनका साथ देते हैं। इनके लिए फैशन वाले कपड़े खरीद कर देना और फिर इनको पहने हुए देखकर खुश होना, इन्हें पूरी पूरी इजाज़त देना और इन्हें ये सब करते हुए एहसास तक नहीं होता कि वो जाने अनजाने क्या कर रही हैं। जब एक लड़की नंगे सर घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसको झांक झांक कर देखता है। एक लड़की की वजह से न जाने कितने लड़के गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। इनको देखने का अजाब इन लड़कों को भी मिलेगा, इस लड़की को भी मिलेगा और इसके साथ साथ इस लड़की के वालिदैन, बहन और भाई को भी, और अगर शादीशुदा है तो इसके शौहर को भी। हदीस मुबारक है, हदीस में औरत को फितना करार दिया गया है। जैसा कि हदीस में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितने से बढ़कर नुकसान देने वाला और कोई फितना नहीं छोड़ा है। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ था। ऐसा नहीं कि लड़कियां सिर्फ बुराई ज़ात का नाम है, बल्कि अच्छाइयाँ भी लड़कियों की ही वजह से होती है। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना इनकी बेटी की वजह से चल रहा है। वो प्यारी बेटी जिसका एक बाल भी आसमान ने कभी नहीं देखा था। वो बेटी जो जन्नत की औरतों की सरदार है। वो बेटी जिसकी रोज़े हश्र में जब आमद होगी तो हुक्म होगा, निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। आज की लड़कियों की सोच ये है, हम नए दौर की लड़कियां हैं, हम काम करने वाली लड़कियां हैं, हमसे ये पर्दा वर्दा नहीं होता। इतनी पढ़ाई क्या हमने पर्दे करने के लिए की है? इन सभी को मैं ये कहूँगी कि चाहे आप पर्दा करें या ना करें, ये कोई आपकी पसंद नापसंद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। वो अल्लाह ताला जिसकी वजह से आप इस दुनिया में हो। अल्लाह ताला ने सूरह अल-निसा में फरमा दिया है, और अपनी औरतों को कहो पर्दे में रहें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब रही बात बिजनेस लेडी या नौकरी करने वाली लड़कियां, तो सुन लें, मैं आपको इस औरत की मिसाल देती हूँ जो सबसे बड़ी मुस्लिम बिजनेस करने वाली खातून थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पर्दा भी किया और इतना बड़ा कारोबार भी किया। वो और कोई नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। तो अब बताएं, क्या आप इनकी ज़ात से बड़ी हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनो प्यारी, पर्दा औरत की शान है। आपने देखा होगा, जो भी चीज़ कीमती होती है उसे ही छुपा कर रखा जाता है, और इसकी मिसाल यूँ है, जब तक एक मीठी चीज़ को ढाँप कर रखेंगे तब तक कोई मक्खी पास नहीं आएगा। प्यारी इस्लामी बहनों, इस्लाम बहुत ही प्यारा दीन है। जब पर्दे का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया तो पर्दा करना है,
تو بس کرنا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس ذات کو نہ کریں۔ اللہ ہر مسلمان بہن کو پردے کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پردے کے بارے میں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ پردہ کرنا صرف عورتوں پر لازم نہیں بلکہ مردوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر 7 آیاتوں میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج سے میری ساری بہنیں یہ عہد کر لیں کہ ہم پردہ کریں گے، اور سارے بھائی یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اس سے نہ آپ گنہگار ہوں گے اور نہ وہ لڑکی گنہگار ہوگی۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی بہن سیدہ روبی رضی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔